इंग्लिश के बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी में आकर वो एक ही हो जाते हैं, एक ही फ्रेज हो जाता है या फिर शब्द हो जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अलग-अलग, लेकिन इंग्लिश में हो जाकर एक ही हो जाता है। क्या है वो सब शब्द? अ, वो सीखेंगे, लेकिन उन सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में क्या लिखना है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अगर कुछ समझना है तो आई वांट मोर लिख दीजिए और करते हैं शुरुआत। उसने अपने जूते उतार दिए। उसने, मान लीजिए यहाँ किसी लड़के की बात हो रही है, तो आप यही देखिए, उतारने के लिए आप टेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो टेक का पास्ट टुक ऑफ। सो ही टुक ऑफ अपने जूते, हिज शूज। सो ही टुक ऑफ हिज शूज। विमान ने समय पर उड़ान भरी। द प्लेन, और उड़ान भरने के लिए आप कहते हैं टेक ऑफ फिर से। और फिर से क्योंकि ये पास्ट की बात है, उड़ान भरी मतलब काम हो चुका है। सो द प्लेन टुक ऑफ, और समय पर के लिए आप कहेंगे ऑन टाइम। प्लेन टुक ऑफ ऑन टाइम। तो देखिए, पहले वाले में टेक ऑफ का मतलब हुआ उतारना, दूसरे वाले में उड़ान भरना। अब देखिए तीसरे वाले में उसने अपनी टोपी हटा दी। एक तरह से देखें तो ये उतारना और हटाना ये एक ही सेंस तो सेम ही आ रहा है। उसने अपनी टोपी हटा दी। ही टुक ऑफ, फिर से पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सो ही टुक ऑफ अपनी टोपी, हिज कैप। देखिए, कैप के लिए बहुत अलग अलग तरीके के वर्ड्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह की टोपी है, किस तरह का हेडगियर है। और उसके लिए एक अलग से वीडियो कभी कवर करेंगे जिसमें फेडोरा से लेकर हम हैट से लेकर लेकर कैप को सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए टोपी के लिए हमने कैप का इस्तेमाल कर लिया। सो ही टुक ऑफ हिज कैप। मैंने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ले ली। तो मैंने, आई, छुट्टी ले ली, टुक, एक दिन की छुट्टी। सो आई टुक अ डे ऑफ। ठीक है ना? अभी तक जितने भी हमने देखे, बाकी दोनों में क्या आ रहा था, तीनों में क्या आ रहा था कि टेक ऑफ का एक साथ इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने टेक के बाद अ डे लिखा और फिर ऑफ लिखा। सो आई टुक अ डे ऑफ, और कहाँ से? ऑफिस से, फ्रॉम द ऑफिस। अब मुझे ये पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऑफ और फ्रॉम दोनों को एक साथ आपने कैसे इस्तेमाल कर लिया। देखिए, यहाँ पर ये वाला जो ऑफ है वो प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा, ये लेकिन डेफिनेटली प्रेपोजिशन है। ये टेक ऑफ आपका अल्टीमेटली एक फ्रेज है जो कह रहा है छुट्टी लेने की बात। तो ऐसे केसेस में आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो एक बार फिर से, आई टुक अ डे ऑफ फ्रॉम द ऑफिस। आप चाहें तो ऑफिस के बदले यहाँ पर, अगर बाई चांस आप कुछ और देखना चाहें, कुछ और लिखना चाहें, तो आप कह सकते हैं आई टुक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। मतलब दोनों का सेम ही होगा, मैंने काम से एक दिन की छुट्टी ले ली। लेकिन क्योंकि सेंटेंस में क्लियरली ऑफिस लिखा हुआ है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑफिस का ही इस्तेमाल करिए। आई टुक अ डे ऑफ फ्रॉम द ऑफिस। उनका व्यवसाय इस साल तेजी से बढ़ा है। तो देखिए, अब अभी तक हमने छुट्टी की बात करी, हटाने की बात करी, उड़ान भरने की बात करी, और यहाँ पर व्यवसाय बढ़ने की जब बात आती है तो उस केस में भी आप टेक ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कैसे, हिज बिजनेस। और अगर आपको लगता है यहाँ पर उनका का इस्तेमाल एक से ज्यादा लोगों के लिए हुआ है तो आप दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप दे नहीं कहेंगे, यहाँ पर आप देयर का इस्तेमाल करेंगे। सो देयर बिजनेस, और तेजी से बढ़ा है। तो देखिए, बढ़ने के लिए आप टेक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अ, जब ये बढ़ा है, ये एक ऐसा सेंस दे रहा है कि ये एक्शन पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका प्रेजेंट पे अफेक्ट है। तो इस वजह से आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, कभी भी आप चुका है, चुके हैं, चुकी है वाले अगर ट्रैप में रहेंगे तो फिर कई बार क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है। ऐसे सेंटेंसेस में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाए। तो ये ध्यान रखिए, पास्ट का एक्शन जिसका इफेक्ट प्रेजेंट पे हो, तो उस केस में आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो देयर बिजनेस हैज टेकन ऑफ, और तेजी से, तो रैपिडली आप कह सकते हैं, और इस साल के लिए आप कहेंगे दिस ईयर। सो देयर बिजनेस हैज टेकन ऑफ रैपिडली दिस ईयर।
अभिनेता का करियर अचानक सफल हो गया। अभिनेता, एक्टर, लेकिन एक खास अभिनेता की बात हो रही है, तो द एक्टर। सो द एक्टर और अभिनेता का करियर, तो एक्टर्स। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो वर्ड है, इसको आप कैरियर नहीं पढ़ते हैं, इसे आप करियर पढ़ते हैं। कैरियर होता है कोई भी सामान, जैसे साइकिल होता है, उसके पीछे जो एक स्टैंड लगा होता है जिसपे आप सामान लोड करते हैं, उसको आप कैरियर पढ़ते हैं क्योंकि उसमें सामान आप ढोते हैं। तो कोई भी चीज जो सामान ढोने वाली होगी उसके लिए आप कैरियर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जॉब या फिर नौकरी या फिर पेशे की बात होगी, तो वहां आप करियर की बात करेंगे। सो द एक्टर्स करियर सफल हो गया, टुक ऑफ। और अचानक के लिए आप कहेंगे सडनली। एक और चीज जो ध्यान देने वाली बात है, अभी तक मैंने जितने भी आपको एडवर्ब्स की चर्चा की है, जब कभी मैंने एडवर्ब्स के बारे में बताया है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि एडवर्ब को हमेशा या तो वर्ब के, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखिए, अदरवाइज वर्ब के पहले लिखिए। लेकिन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब वाले केसेस में आप ये भी देखेंगे कि इनका इस्तेमाल इनके बाद भी होता है, बेशक इसके बाद कुछ और भी आ रहा हो। सेंटेंस के एंड में तो वैसे वैसे होता ही है, लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में भी आपने इसका इस्तेमाल कर लिया इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, तो भी वो गलत नहीं है। जैसे ये पिछला वाला एग्जांपल ही देख लीजिए, देयर बिजनेस हैज टेकन ऑफ रैपिडली दिस ईयर। तो यहाँ पर ये गलत नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स का कुछ ऐसा ही सीन रहता है। पुलिस ने संदिग्ध को हटाने के लिए कदम उठाए। द पुलिस, और उठाए, अब ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया फिर से। द पुलिस टुक स्टेप्स, कदम उठाने के लिए आप टेक स्टेप्स का बात करते हैं, सॉरी टेक स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। सो टुक स्टेप्स, और किस चीज के लिए? टू टेक ऑफ। एलिमिनेट, हटाने का मतलब वही तो होता है कि संदिग्ध को हटाने के, एक एक करके आप जो लिस्ट है उसमें से एक एक करके आप जो आइटम्स हैं, मान लीजिए आपके 5 संदिग्ध हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई एक ही होगा या 2 ही होंगे जिन्होंने क्राइम किया होगा। तो ऐसे में एक एक करके जब आप लिस्ट में से आइटम्स को हटाते हैं, तो उसके लिए आप टेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सो द पुलिस टुक ऑफ स्टेप्स, आई एम सॉरी टुक स्टेप्स टू टेक ऑफ। और संदिग्ध के लिए आप सस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। सो द सस्पेक्ट। यहाँ क्योंकि संदिग्धों को हटाने की बात नहीं हुई है, तो इस वजह से पुलिस टुक स्टेप्स टू टेक ऑफ द सस्पेक्ट। आखिरी वाला है, मौसम खराब होने के कारण उड़ान नहीं भर सकी। अच्छा देखिए, ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है। क्या क्या उड़ान नहीं भर सकी वो पता ही नहीं चल रहा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर फ्लाइट लिख देता हूँ, और हाँ, फ्लाइट मौसम खराब होने के कारण उड़ान नहीं भर सकी। इसका ट्रांसलेशन आपने करना है और डालना है कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। वही लास्ट लास्ट वाला जो सेंटेंस था कि फ्लाइट मौसम खराब होने के कारण उड़ान नहीं भर सकी, इसका क्या होगा इंग्लिश? टेक ऑफ का इस्तेमाल करके वो डाले कमेंट में, और साथ में वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे वीडियोस रोज देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी।